सो हेलो गाइस। आज मैंने फिर से अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट और यूरिक एसिड टेस्ट कराया था। और मैं अभी तक विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि इतने मतलब पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं इतने कम समय में। इतने हार्ड वर्क से क्या फ़ायदा हो सकता है वो आप देख ही पा रहे होंगे। मेरी पिछली स्टोरीज में आप देखिए इतना। मैं खुद बिलीव नहीं, मैं तो सोच रहा था कि थोड़ा बहुत कंट्रोल हुआ होगा, कम हुआ होगा, नॉर्मल रेंज में अभी ना आया हो, क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि ये तुम्हें 3-4 महीने करना पड़ेगा तब जाके तुम्हारा नॉर्मल होगा। लेकिन विद इन अ मंथ इतने पॉजिटिव चेंजेस, इतना लेवल में, मतलब ये ऐसा नहीं है कि मेरी ये जर्नी यहीं पे ख़त्म होती है। अभी तो सिर्फ शुरुआत है, ये लाइफ टाइम के लिए मैंने अपना रूटीन अपना लिया है। आपको बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी कैलोरीज डेफिसिट में रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जो मिल जाए वो खाते चले जाए, नहीं। आपको जो है सबसे मेन चीज़, बाहर जो खाना फ्राई होता है, जैसे आपको समोसा हो गया, जो बाहर के जैसे मोमोज वगैरह हो गया, ऐसी चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि इनमें ट्रांस फैट होता है। जिस तेल में ये लोग बार बार पकाते हैं, आप घर में जब भी पकोड़े वगैरह तलते हैं तो आप एक बार वो ऑयल यूज़ करके वो फेंक देते हैं, फिर अगर आपको बनाना हो तो आप नया ऑयल डाल लेते हैं। बाहर क्या है, वो ऑयल बार बार यूज़ होता है दोस्तों। और जो न्यूट्रिशनल वैल्यू पहले थोड़ी बहुत उसकी ऑयल की बची होती है, वो बार बार फ्राई करने से ख़त्म हो जाती है। उसको जो है उसमें जो चीज़ें बनती हैं वो ट्रांस फैट के तौर पे आपके बॉडी के अंदर जाता है। अगर आप उसको जो ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो तो आपकी आर्टरीज़ में प्लाक छोड़ जाता है, आर्टरीज ब्लॉक होती चली जाती है आपकी। अगर आप उस पर कंट्रोल नहीं कर रहे हो तो आपकी आर्टरीज ब्लॉक हो जाएंगी। फिर एट दी एंड आपको कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस का सामना करना पड़ सकता है। एक बार हार्ट अटैक आ गया, एक बार हार्ट सर्जरी हो गई तो हार्ट आपका वैसे नॉर्मल हो नहीं सकता जैसे आपका था। तो इससे बेहतर यही होगा कि आप एक बार अपना बॉडी चेकअप कराइए। अगर कोई भी समस्या है उसके लिए पहले डॉक्टर से मिलिए। डॉक्टर आपको दवा देंगे और दवाई के साथ साथ एक डाइट चार्ट प्रोवाइड करेंगे, चाहे रिटर्न फॉर्म में हो चाहे ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे। उस डाइट चार्ट को आपको फॉलो करना है और कैसी लाइफस्टाइल रखनी है वो आपको गाइड करते हैं। ऑफ कोर्स मैंने डाइट अपनी प्रॉपर रखी हुई थी और एक्सरसाइज खूब किया, साथ ही साथ मेडिकेशंस भी चले थे। डॉक्टर ने मेडिसिन दी थी, लेकिन वो खाली मेडिसिन लेके आप अपनी प्रॉब्लम्स नहीं ठीक कर सकते। आपको जो है अपना रूटीन सही करने में बॉडी को एक हेल्दी लाइफस्टाइल से अडेप्ट करवाना पड़ेगा, तब जाके आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलना शुरू होगा। अगर आप दवाई के भरोसे रहेंगे, चेंजेस नहीं लाएंगे खुद से ऑर्गेनिक तौर पे, तो आप दवाई के आदी हो जाएंगे। वो आपके शरीर को और ख़राब करेगी। उसके बिना फिर आप इम्प्रूवमेंट कभी कर नहीं पाएंगे। एक पर्टिकुलर टाइम के लिए डॉक्टर दवा चलाने को आपको बोलेंगे, वो आप दवा चलाइए और जो जो उन्होंने करने कहा है उसको सीरियसली लीजिए दोस्तों। एक बिल्कुल भी मजाक में हल्के मत लीजिएगा। जब तक कोर्स चल रहा है बिल्कुल भी इधर उधर नहीं। जैसे मुझे कार्बोहाइड्रेट फूड्स लेने के लिए अवॉइड किया था और ज़्यादा कैलोरीज वाले आइटम खाने को मना किए थे। मैंने नहीं खाया, हफ्ते 10 दिन तो नहीं खाया। उसके बाद इक्का दुक्का बार खाया होगा, लेकिन उसको मैंने पचा लिया। कैलोरीज को अपनी शुरू से लेकर अंत तक अभी तक डेफिसिट में ही रखा। खाना जैसा मैं खाता था मैं वैसी मैं एक्सरसाइज अपनी करता था। अगर हल्का फुल्का आप खा रहे हैं तो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज आपके लिए बहुत होती है। अगर ज़्यादा हैवी खा रहे हैं जिसमें कैलोरी ज़्यादा, जैसे ऑमलेट होता है उसमें 180 से 200 mg या की पता नहीं कौन सी यूनिट में होता है, उतना कैलोरीज आपकी होती है। उसको आप अगर पचा लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि जितने टाइम के लिए आपको कोर्स दिया हुआ है उसको आप फॉलो कीजिए। यकीन मानिए रिजल्ट्स मिलेंगे। मैं मैं सच बता रहा हूँ दोस्तों। ये सब जो मुझे प्रॉब्लम्स आई थी वो मेरी अपनी लेथार्जिक लाइफस्टाइल की वजह से, बिल्कुल मतलब वो मक्कारी ही कर रहा था मैं। एक्चुअली बीच में 1-1.5 महीने मेरे प्लास्टर भी चढ़ा हुआ था, फ्रैक्चर हो गया था। उसमें चलना फिरना कुछ भी नहीं हो रहा था मेरा, खाना पीना बराबर चल रहा था, उससे वेट गेन हो गया। मैं 85 भी नहीं टच करता था, लेकिन मेरा 90-91 की रेंज में वेट आ गया। तो उसकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ा, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स वगैरह वगैरह। लेकिन अच्छा हुआ दोस्तों ये चीज़ हो गई। अगर ये चीज़ ना होती तो मैं सोचता कि जैसे मैं वॉक कर रहा हूँ एज अ ग्रांटेड उसको लेता रहता और जो जितना मर्जी चाहे खाता रहता, बाहर का खा रहा था। मैं लखनऊ से हूँ, इसलिए मैं यहाँ टुंडे कबाबी नाम से
एक मतलब आउटलेट चलता है, उसकी भी कई सारी फ्रेंचाइजी पूरी सिटी में और आउटसाइड लखनऊ भी जगह जगह है। उनके मटन गलावटी कबाब्स मेरे सबसे फेवरेट बन गए, तो उसको मैं कई बार कंज्यूम करने लगा था। एक तो मटन, ऊपर से वो कबाब सेके जाते हैं उसमें तेल में, मतलब तले जाते हैं, तो उसमें काफ़ी कैलोरीज और काफ़ी कोलेस्ट्रॉल रहा होगा। मटन वैसे भी बहुत टाइम टेकिंग होता है डाइजेशन के हिसाब से। वो अगर प्रॉपर जो मटन आप खाते हैं वो मैक्स टू मैक्स 3-4 दिन लेता है डाइजेस्ट होने में नॉर्मली। बाकी आप इंटेंस एक्सरसाइज कर रहे हैं तो थोड़ा कम टाइम लगेगा पचने में, लेकिन समय बहुत लेता है तो उसके अकॉर्डिंग आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। और हो सके तो आप रेड मीट अवॉइड ही कीजिए। आप नॉनवेज खाना चाहते हो तो फिश ले सकते हैं, उसमें ओमेगा 3 ओमेगा 6 होता है। फैटी एसिड्स उसके जो होते हैं वो आपका कोलेस्ट्रॉल कम करने में हेल्प करते हैं। वैसे तो ज़रूरत से ज़्यादा कुछ भी अच्छा नहीं है। आप इनफैक्ट हरी सब्जियां भी अगर ज़रूरत से ज़्यादा ले रहे हैं तो वो आप किडनी में स्टोन पैदा कर सकते हैं। हर चीज़ की एक लिमिट होती है, लेकिन यह है कि जिनमें कैलोरीज और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा होती है और ख़ास करके जिनमें ट्रांस फैट होता है, वो इतना अगर आप स्मॉल अमाउंट में भी ले रहे हैं तो वो उनसे कई ज़्यादा कैलोरीज जनरेट करता है। अगर आप घर का खाना इतने अमाउंट में भी ले रहे हैं तो वो बाहर का खाना इतने अमाउंट में भारी पड़ जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप ट्रांस फैट अवॉइड कीजिए, हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट कीजिए। बीच बीच में आप खा सकते हैं कुछ ना कुछ। ऐसा नहीं है कि आप लाइफ टाइम जो चीज़ें नहीं खानी चाहिए, मतलब प्राइमरी सोर्सेस के तौर पे वो आप नहीं खाइए, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। आप वो सब खाइए, लेकिन वो बिल्कुल लास्ट में ऑप्शन में रखिए। जैसे आप घर में नहीं है, घर से बाहर ट्रिप कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है आपके 7-8 दिन की मान लीजिए ट्रिप में है, तो आपके पास 1-2 दिन के लिए आप घर का खाना ले जा सकते हैं। लेकिन आप उतने दिन के लिए घर का खाना तो रख नहीं सकते, खाना ख़राब हो जाएगा। तो बाहर का खाना आपको एट द एंड प्रीफर करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, उसकी दोस्तों एक रिकमेंडेड लिमिट होनी चाहिए। ये आपके लीवर पे लोड नहीं पड़ना चाहिए। ये नहीं कि आप मन नहीं मान रहा है खाते चले जाएं और लीवर काफ़ी टाइम ले रहा है उसको डाइजेस्ट करवाने में। अगर लीवर बहुत ज़्यादा फूड इंटेक करता है और आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो बहुत सारा वो कोलेस्ट्रॉल छोड़ देता है, और उस लीवर भी एक लिमिटेड अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल को वापस लेता है एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, कोलेस्ट्रॉल वो छूट के आपके ब्लड में फैल जाता है और आपकी शरीर की चर्बी बढ़ाएगा, आपके खून में फैल जाएगा, आर्टरीज ब्लॉक करेगा, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस पैदा हो जाएंगी। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट हायर करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट कीजिए और खाना एक हेल्दी लिमिट में कंज्यूम कीजिए। ज़्यादा ले रहे हैं तो इंटेंस एक्सरसाइज होनी चाहिए, नहीं कर सकते तो प्लीज़ ज़्यादा मत लीजिए उसको। और मैं अपना एक ब्रीफ डाइट बता दूं मेरा क्या था। जैसे मैं सुबह 5-6 बजे मेरा उठना हो गया है। मैं सबसे पहले तो जाता हूँ वॉक करने, वो भी इंटेंस पेस से, जिससे पसीना मेरा बहता रहे आधा पौन घंटा जितना हो सके। उसके बाद मैं आता हूँ, हर्बल टी पीता हूँ बड़े से ग्लास में। हर्बल टी भी जो है ना आपका पेट कम करने में और फैट बर्न करने में बहुत हेल्प करती है। वो मैं पीता था। उसके 1 घंटे बाद मैं Formula 1 नाम से हर्बल लाइफ का पाउडर आता है अलॉन्ग विद प्रोटीन पाउडर, उसको मैं लेता था। ऐसा नहीं है कि मैं डेली लेता था, कभी कभार उसका इम्पैक्ट पड़ा, वेट मेरा ड्रास्टिकली रिड्यूस हुआ, लेकिन उससे भी पॉसिबल नहीं होता अगर मैं एक्सरसाइज ना करता तो वो ले लिया। उसके 3-4 घंटे बाद लगभग जब दोपहर होने लगे, उस टाइम मैं अपना प्रॉपर मील लेता था। सैलेड खूब सारा मैं खा रहा था, मतलब अभी भी खा रहा हूँ। यही मेरी डाइट चलेगी, सैलेड मैं नहीं छोड़ूंगा। उसमें काफ़ी फाइबर होता है, आपका खाना डाइजेस्ट करने में बहुत हेल्प करता है। तो सैलेड खा रहा था। दाल पीता था, खास करके मूंग दाल ज़्यादातर वही मैं रखता था, क्योंकि मूंग दाल भी एक दवा का काम करती है, जल्दी डाइजेस्ट होती है एज़ कम्पेयर टू अरहर की दाल जो आपकी तूर दाल के नाम से कहलाती है। वो थोड़ी हैवी होती है, वो थोड़ा पचने में टाइम लेती है, इसलिए मैं मूंग दाल ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। मसूर की दाल हो गई, कभी लौकी चने की दाल हो गई। उसके बाद भी अगर भूख लगती थी तो 2 से 3 रोटी ले ली और थोड़ा सा राइस ले लिया बस। और दोपहर के टाइम में मैं 10 से 15 मिनट कम से कम टहलता, उसके बाद अपना बैठ जाता। फिर 2 घंटे में मैं फ्रूट्स
भी खा लेता था, जैसे एप्पल हो गया, ऑरेंज हो गया, मस्कमेलन हो गया, खरबूजा जिसको बोलते हैं, तरबूज हो गया, वाटरमेलन, कभी कभार अंगूर भी खा लिए। मतलब मैं ज़्यादातर वो सिट्रिक फ्रूट्स प्रेफर करता था, क्योंकि वो सिट्रिक फ्रूट्स आपके यूरिक एसिड लेवल्स बैलेंस करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। अगर हाई यूरिक एसिड लेवल्स है तो उसको घटाएगा वो, तो वो मैं लेता था। उसके बाद 5-6 बजे के बीच में ग्रीन टी पी ली। ग्रीन टी पीने के बाद मैं अराउंड 6 o'clock साइकिलिंग करने निकल जाता था, और अराउंड 7 o'clock मैं वापस आता था करके। 20+ किलोमीटर्स मेरी साइकिलिंग होती थी। अगर कम से कम भी होता था तो 10+ किलोमीटर्स मेरी होती। उससे काफ़ी पसीना दोस्तों बहता था मेरा। पैरों की मसल्स भी थोड़ी डेवलप हुई। यूरिक एसिड आपका मेन होता है फुट में साइकिल चलाने से फुट पे ज़्यादा जोर पड़ता है, तो उसका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा मेरा यूरिक एसिड लेवल, हाई यूरिक एसिड लेवल्स कम लाने में और बैलेंस करने में। साइकिल चलाने के बाद मैं शुरुआती दिनों में रॉ वेजिटेबल्स आपकी, जैसे ब्रोकली हो गई, कैबेज लीव्स हो गई, बॉइल्ड मशरूम्स हो गए, कभी कभार जीरे से बॉईल, थोड़ा छौंक के बॉईल करवा के सोयाबीन में खाता था। और कच्चा पनीर आपका हो गया, साथ में पपीता हो गया, सेब हो गया, कीवी हो गई। हाँ, कीवी भी दोस्तों मैं बीच बीच में खाया हूँ, काफ़ी वो हेल्पफुल होती है। बहुत ही ज़्यादा खट्टापन, उसमें बहुत ही ज़्यादा विटामिन सी होता था, तो उसको भी लेता था। वो सब मैं खाता था जब तक पेट ना भर जाए। और उसके बाद आधे से पौन घंटे फिर मैं टहलने निकल जाता था, अपना खूब पसीना बहाया। और सुबह के टाइम पे एक गोली चलती थी मेरी इंजेक्शन की दिक्कत को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि दोस्तों खाना भी नहीं पचता ना, तो वो भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने में कंट्रीब्यूट करता है। खाना जब तक, उसके लिए पचाना बहुत ज़रूरी है कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कंट्रोल करने के लिए। और शाम को 2 टैबलेट्स में लेता था कोलेस्ट्रॉल की, अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने के लिए और ख़राब कोलेस्ट्रॉल घटाने के लिए। तो मेडिकेशंस आपकी अकेले आपको फ़ायदा नहीं दिला सकते हैं, आपको अपना एक हेल्दी रूटीन रखना पड़ेगा। डॉक्टर्स की बातों को सीरियसली लीजिए। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स कमाई करने के लिए बैठे हुए हैं, वो आपको पेशेंट बना रखना चाहते हैं। आप एक पॉजिटिव होकर देखिए, एक बार जो जो उन्होंने कहा है उनकी एक एक शब्दों को सीरियसली लीजिए, अपनाइए पर्टिकुलर टाइम के लिए। ना फ़ायदा मिले तो मेरा नाम बदल दीजिएगा आप। लेकिन हाँ दोस्तों, नो चीटिंग। जो चीज़ें वो मना कर रहे हैं वो नहीं खानी, जो चीज़ें खाने कह रहे हैं वो खानी है। चाहे आपको चीज़ें अच्छी लगे चाहे ना लगे, मुँह चाहे जितना भी मुँह सिकोड़े लो, आपको खाना है। और यकीन मानिए दोस्तों, फ़ायदा, बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा इतने कम समय में। एग्ज़ाम्पल आपके सामने ही है, मैं खुद हूँ। मैंने किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन को हायर नहीं किया, और ना ही मैंने जिम का सहारा लिया। मैं नेचुरली अपनी बॉडी को फिट बनाना चाहता था, सो मैंने बनाया। ऐसा नहीं है कि मैं लाइफ में कभी जिम नहीं करूँगा, कभी मौका लगा तो थोड़ा बहुत वो भी कर लिया करेंगे। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग दोस्तों, जब तक आपको बॉडी नहीं बनानी, मसल्स बिल्डअप करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप जिम ज्वाइन मत कीजिए। वो फिर तो वेस्टेज ऑफ मनी है। वो आप खुद से भी अपनी लाइफस्टाइल हेल्दी बना सकते हैं, बशर्ते आपको रिलीजियसली डेली आपको फॉलो करना हो। ये लाइफ टाइम के लिए बता रहा हूँ। और क्योंकि नेचुरली जब आपकी एज 40+ पहुँचने लगती है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ सुनी सुनाई बातों में, उस एज ग्रुप के लोगों से सुन के मैंने ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। लीवर आपका थोड़ा वीक होने लगा। लीवर क्या, सारे बॉडी पार्ट्स आपके थोड़े कंपेरेटिवली वीक होने लगते जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती। अगर आप अभी से मतलब 30 की एज से पहले ही अपनी बॉडी फिट बना लेंगे, मेंटेन कर लेंगे, तो आपको उस एज ग्रुप में भी दिक्कत नहीं आएगी। अभी मैंने रिसेंटली वीडियो भी देखा था कि 80+ थी कोई ओल्ड लेडी, साउथ की थी कोई। वो 50 kg का, उसको क्या बोलते हैं, 50 kg की वेट लिफ्टिंग कर रही थी। ज़रा से हाथ नहीं काँप रहे थे, वो इजीली वेट लिफ्टिंग कर ले रही थी, क्योंकि उन्होंने हैबिट बना रखी थी। अगर आप शुरू से एक हैबिट डेवलप कर लेंगे, जो मैं बता रहा हूँ, तो यकीन मानिए किसी भी एज ग्रुप में दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, ये तो है कि यहाँ अमर कोई भी नहीं, मरना सबको है। लेकिन आप किस प्रकार मरना चाहते हैं, ये टोटली आपके ऊपर है। अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल जिएंगे तो मरने में ज़्यादा
तकलीफ़ नहीं होगी। अगर अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल जिएँगे फिर तो जाने कितने कष्ट आपको उठाने पड़ेंगे। अभी मार्च में रिसेंटली मेरे बाबा एक्सपायर हो गए थे। वो भी टाइम टू टाइम अपना रूटीन फ़ॉलो करते थे, लेकिन उनको हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, हाई बीपी, डायबिटीज़, जाने क्या-क्या दिक्कतें थी। ओवरवेट भी थे थोड़ा। इसका कारण मेन ये है, वो सुबह टहलने भले ही जाते थे, लेकिन खाना खाने के बाद वो ना चलते थे और मटन खाने के बहुत शौकीन थे। उसको कंज्यूम करना भी आउट ऑफ द कैपेसिटी हो जाता था। वो ओल्ड एज में आके भी वो ज़्यादा कंट्रोल करते नहीं थे। उन्होंने कभी लंबे समय तक परहेज किया ही नहीं बीमारी में भी। यही कारण था उनकी बीमारी बढ़ती चली गई। आप ये नहीं कह सकते कि आप एक बार आपने एक्सरसाइज कर लिया, आप जितना चाहे खाते चले जाए, नहीं। आप सुबह मान लीजिए टहले हैं, पूरे दिन आप कंज्यूम किए जा रहे हैं, कोई वर्कआउट नहीं। और स्पेशली उनकी डेस्क जॉब थी, वो ऑफिसर की पोस्ट में थे। ऑफिसर की पोस्ट तो आप जानते हैं पूरे दिन बैठने वाला काम होता है, तो ऐसे में बहुत लोगों के लिए मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप अगर समय निकालें, क्या क्या नहीं मैनेज हो सकता है, वो नहीं कर पाए, उनको ये सारी प्रॉब्लम्स हो गई। जो लोग बहाने बनाते हैं ना कि अरे मरना वैसे भी है यार, जी लो यार, मज़े से जी लो, अल्कोहल कंजम्पशन किए जा रहे हैं। हमने कई लोग देखे हैं जो लिमिटेड अमाउंट में कंज्यूम करते हैं अल्कोहल, उनको कोई सी बीमारी नहीं है, क्योंकि वो अपनी लिमिटेशंस जानते हैं। लेकिन जो 3-3 4-4 बोतल पिए जा रहे हैं डेली, बाय गॉड, लीवर आपका एनर्जी नहीं, वो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करने लगेगा, सिरोसिस वाली स्टेज में आप पहुंच जाएंगे। फिर वहाँ से वापस आना हर बार आसान नहीं होता है। जिसको मौका मिल गया उसने सुधार कर लिया, ठीक है, भगवान 1-2 बार मौके देता है। लेकिन अगर आपने उस मौके का नाजायज़ फ़ायदा उठाया, सोचा कि फिर आप ठीक हो जाएंगे, फिर तो आपकी भगवान भी मदद नहीं कर सकते। भगवान आपकी मदद तभी करेंगे जब आप खुद की मदद करेंगे। अगर आप खुद की मदद नहीं करेंगे, भगवान भरोसे बैठे रहेंगे, फिर तो आपका भगवान भी मालिक नहीं है। फैसला आपका है, आप डिसाइड कर लीजिए आप किस प्रकार जीना चाहते हैं। क्योंकि कई सारे मेरे पास सवाल आए थे लोगों के, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना दूं, इसमें बता दूं कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। और एक और बात दोस्तों, सोशल मीडिया की हाइप की ज़्यादा चक्कर में आप पड़िए मत। उसमें ना जाने आपको क्या क्या लेने को बोलेंगे, कितने सप्लीमेंट्स लेने को बोलेंगे, लेकिन एट द एंड वो आपकी बॉडी को अफेक्ट करेगा, उसके बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं दोस्तों। लेकिन मेरी मानिए, आप अगर नेचुरल तरीका अपना लेंगे, आपका खाना पीना ज़्यादातर नेचुरल है, घर का बना हुआ, आपकी आंखों के सामने बना हुआ है, लगातार आप पसीना बहा रहे हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, कोई बीमारी आपको टच भी नहीं कर सकती है। अगर आपको कोई दिक्कत लगे, पैसा मत बचाइए, जाइए तुरंत बॉडी चेकअप कराइए। इतनी सी भी प्रॉब्लम अगर आती है तो उसको नज़रअंदाज मत कीजिए, डॉक्टर से मिलिए। एक बार का खर्चा है, वहाँ से अगर आपने सुधार कर लिया, ज़िंदगी भर आपका खर्चा बच जाएगा। वरना हॉस्पिटल्स की कमी नहीं है हमारे देश में, डॉक्टर्स की क्लिनिक भी है, लाखों डॉक्टर्स हैं, वो तो हैं इलाज करने के लिए, आप करवा लीजिए इलाज। लेकिन मेरा सजेशन है कि आप अपने आप को मेंटेन रखिए, अपना पैसा बचाइए। जो पैसा आपका इलाज में लग सकता है आपकी लापरवाही से, वो पैसा आपकी और ज़रूरी चीज़ों में लग सकता है। आपका घर बार हो गया, आपकी अपनी पर्सनल ज़रूरतें हो गई। तो ये सोचने वाली बात है दोस्तों, एक बिना नुकसान वाला इन्वेस्टमेंट है। अभी थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर लेंगे तो आगे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर अभी नहीं करेंगे, आप करिए, पैसा आपका है, मुझे कोई समस्या नहीं। मुझे तो जो कहना था मैं कह सो। तो दोस्तों, मेरा जो कुछ भी रूटीन था, जो कुछ भी सजेशन था और जो भी आपके सवाल थे, उसके मैंने लगभग जवाब दे दिया। अगर कुछ रह जाता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को मैं अपलोड करने वाला हूँ, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। इस वीडियो को मैं यूट्यूब में अपलोड करूँगा, उसका लिंक मैं आपको दे दूँगा, क्योंकि इंस्टाग्राम में इतना वीडियो मुझे नहीं लगता कोई देखेगा। तो आप इन एडवाइस जो एडवाइस दी है आपको, वो आप फॉलो कीजिए। यकीन मानिए रिजल्ट आएगा।
महीन जैसे मैं विद इन अ मंथ अगर रिजल्ट ला सकता हूँ, आप चंद हफ्तों में रिजल्ट ला सकते हैं। मैंने भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो किया, इक्का दुक्का बार थोड़ा बहुत खाया जो मन, जैसे आलू थोड़ा बहुत खाया है, जैसे बीच बीच में आलू का पराठा है, एक दो बार खा लिया, आलू की सब्जी, वो मना किया था आलू, लेकिन मैंने खाया उसको, लेकिन मैंने पचाया, कैलोरीज मैंने बर्न की लगातार। आज रिजल्ट आपके सामने है। अब मैं 83 के नीचे आ रहा हूँ और कोशिश है मेरी 75 तक आ जाऊँ, वहाँ मैं सेफ जोन में आ जाऊँ, वरना 90-91 हो रहा था। दोस्तों, ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी, लिव हेल्दी।